भाग एक में हमने यह जाना कि कैसे श्री राम के अंतस में उनके अंतर जगत में एक आवाज, एक पुकार, एक गूंज उठी। यह गूंज उन्हें हिमालय का आमंत्रण दे रही है। उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार किया, अपनी माता श्री से आज्ञा ली और हिमालय की तरफ रवाना हुए। तो आइए गुरुदेव के साथ साथ हम भी अपने मन को हिमालय की ओर लेकर चलते हैं। ताईजी ने स्नेह और दुलार से जो सामान बांधा था वे बहुत ज्यादा नहीं था। भार की दृष्टि से वे आधा मन भी नहीं था। ऋषिकेश पहुंचकर लगा कि वह भी ज्यादा है। श्रीराम 23 अप्रैल को ऋषिकेश पहुंचे थे। उसी शाम को गंगा तट पर बैठे ध्यान कर रहे थे। सायंकाल का समय था। अप्रैल के अंत तक ऋषिकेश का मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। सर्दी बिल्कुल नहीं रहती और गर्मी पूरी तरह आई नहीं होती है। यात्रियों का आना जाना शुरू हो जाता है। यूं अब तो सभी ऋतुओं में यात्रियों का मेला लगा रहता है। सर्दी गर्मी से बचाव के सस्ते महंगे सभी साधन आसानी से मिल जाते हैं। पर 1927 और 28 के दिनों में ऐसी स्थिति नहीं थी, जब गर्म कपड़े लेकर चलना भी अच्छी आर्थिक स्थिति की निशानी समझी जाती थी। मध्यम और मध्यम से कुछ अच्छी आर्थिक स्थिति के लोग भी धूप सेकने और आग तापने को ही सर्दी से बचाव का तरीका मानते थे। दोनों उपाय नहीं हो सकने की स्थिति में 3-4 कपड़े एक साथ पहन लेते थे। गंगा तट पर बैठे बैठे श्रीराम की निगाहें कुछ सन्यासियों पर पड़ी। वे गंगा स्नान कर निकल रहे थे। धारा से बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए। शरीर पोंछने के बाद उन्होंने अपनी थैली से भभूत निकाली और मलने लगे। भभूत रमाए साधु सन्यासी इससे पहले भी कई बार देखे थे, तब ध्यान नहीं गया था। उन सन्यासियों को देखकर ध्यान आया कि सर्दी से बचाव का एक तरीका यह भी हो सकता है। साधुओं का वह दल सायंकालीन नित्य कर्मों से निपट कर जाने लगा तो श्रीराम भी अपने आसन से उठे। दल के सबसे बुजुर्ग सन्यासी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया। सन्यासी ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा दिया। श्रीराम ने पूछा, महाराज आप किधर यात्रा करेंगे? सन्यासी ने बताया कि बद्रीनाथ जाएंगे। फिर वह बोला, तुम्हें चलना हो तो चलो, अकेले ही जान पड़ते हो। यात्रा अच्छी कट जाएगी, कुछ ज्ञान ध्यान की बातें भी होती रहेंगी। श्री राम को लगा कि महाराज कुछ ज्यादा ही बोलने वाले हैं। साथ जाने के लिए उनका गंतव्य नहीं पूछा था। उद्देश्य यात्रा की तैयारी के बारे में कुछ समझना था। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें बद्रीनाथ नहीं जाना है। कहाँ जाना है? सन्यासी चलते चलते रुक गए। घर से भाग कर आए हो क्या? वैराग्य लेना है? यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो? मंडलेश्वर लगने वाले उन साधुओं ने एक साथ ढेरों सवाल कर दिए। श्रीराम उन सवालों के कारण अचकचा गए। लगा कि किसे छेड़ दिया। वे बोले, क्षमा करें महाराज, हमसे गलती हो गई। हमने आपका समय नष्ट किया। व्यर्थ ग्लानि में मत जाओ बच्चा, हम जानते हैं तुम क्या पूछना चाहते हो। उस सन्यासी ने कहा। श्रीराम कोई उत्तर दिए बिना महात्मा की ओर देखते रहे। जिसकी पुकार पर यहाँ आए हो ना, उसी पर विश्वास रखो। वही तुम्हें जहाँ ले जाना होगा ले जाएगा। किसी संगत से जाने की बजाय अकेले जाना ही श्रेयस्कर है। सन्यासी ने ये बातें क्या सोचकर कही थी, श्रीराम को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अर्थ निकालने के लिए माथापच्ची भी नहीं की। संवाद से सिर्फ वह भाव जगा कि मार्ग की चिंता, सर्दी से बचाव और कठिनाइयों के बारे में सोचना व्यर्थ है। जिस मार्गदर्शक सत्ता ने हिमालय के लिए बुलाया है, वही आगे का प्रबंध भी करेगी। उन्हीं भावधाराओं में बहते हुए कुछ सामान ऋषिकेश में छोड़ दिया। जो सामान छोड़ा उसमें छाता, कुछ वस्त्र और एक कंबल था। थैली में एक कंबल रखा तो प्रथम साक्षात्कार के समय मार्गदर्शक सत्ता का दिगंबर रूप स्मरण हो गया। विचार आया कि सफेद बर्फ से घिरे वातावरण में बिना वस्त्रों के रहा जा सकता है, तो सर्दी से बचाव के तामझाम लेकर चलने का क्या औचित्य है। संतों की वह मंडली बद्रीनाथ जा रही है। उनसे कुछ दूरी बनाकर श्रीराम भी चल दिए। यह निर्धारित नहीं किया था कि बद्रीनाथ जाना है, कहाँ जाना है। यह भी निर्धारित नहीं था कि आंतरिक स्फुरना का अनुसरण करते हुए चलते रहें।
रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ तक पहुंचा जा सकता है। उन दिनों भी सामान्य वाहन और पैदल पथ थे, लेकिन सन्यासियों ने अलग ही रास्ता चुना। परिचित मार्गों से जाने पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ लगभग 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। साधु मंडली ने जो रास्ता चुना वह मुश्किल से 7 किलोमीटर लंबा था। अज्ञात पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुए वे लोग अगली शाम तक ही जोशीमठ पहुंच गए। नरसिंह मंदिर के सामने पहुंचकर विश्राम किया। प्रातःकाल संध्या पूजा के बाद श्री राम नरसिंह मंदिर गए। शालग्राम शिला से तराशी गई यह मूर्ति अद्भुत है। प्रतिमा की एक भुजा बहुत पतली है। पहली बार देखने पर लगता है कि थोड़ा भी छुआ या दबाया तो भुजा टूट सकती है, लेकिन यह भय निराधार है। शताब्दियों से विग्रह इसी स्थिति में है और लोगों का विश्वास भी कि जिस दिन यह भुजा अलग हो जाएगी उस दिन नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे। दोनों पर्वत जोशीमठ से थोड़े ही फासले पर है। उनके बीच से रास्ता निकलता है और बद्रीनाथ तक जाता है। लोगों का मानना है कि नर नारायण पर्वत के मिलते ही बद्रीनाथ जाना असंभव हो जाएगा। फिर बद्री विशाल की पूजा आराधना भविष्य बद्री में होगी। यह भी कि उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। मंदिर परिसर से ही श्री राम ने इस तरह की चर्चाएं सुनी, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे नरसिंह भगवान के दर्शन करते ही जोशीमठ आ गए। मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। यहाँ उन्होंने त्रोटकाचार्य को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। जोशीमठ की प्रतिष्ठा इस पीठ के कारण ही है। शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा आरती का प्रचलन शंकराचार्य ने ही कराया है। प्रमाण तो यह भी मिलते हैं कि बद्रीनाथ का मंदिर हिमालय के दर्रों में आने वाले आतताई विदेशियों ने ध्वस्त कर दिया था। वहाँ की प्रतिमा भी खंडित और कुंड में फेंक दी थी। बद्रीनाथ की पुनर्प्रतिष्ठा आदि शंकर ने ही की थी। उन्हीं विभूति ने जोशीमठ में शांकर मठ की स्थापना की। सभी जानते हैं कि इस तरह के 4 मठ देश के चारों कोनों में स्थापित किए गए। ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य और उनके शिष्य तथा इस पीठ के प्रथम आचार्य त्रोटक की मूर्तियां हैं। मंदिर में तब कोई पीठाधीश नहीं था। दक्षिण भारत से नियुक्त पुजारी रावल ही मठ में पूजा अर्चना करते थे। लगभग 150 वर्षों से वहाँ की आचार्य परंपरा विच्छिन्न थी। जिन विभूति या शंकर के अवतार कहे जाने वाले महापुरुष ने इस मठ की स्थापना की थी, उन्हीं की आरंभ की हुई परंपरा की दुर्गति के बारे में सुनने को मिला तो श्री राम का हृदय दुखी हो उठा। वृतांत वहां के रावल पुरोहितों से सुनने को मिला। सुनकर श्रीराम देर तक शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने बैठे रहे। उठकर मठ के स्थापित स्फटिक शिवलिंग के पास आए। वहां अभिषेक किया। शंकर गुफा में स्थापित शिवलिंग के बारे में कहते हैं कि यह कैलाश से लाया गया था। स्वयं आदि शंकराचार्य ने ही इसकी स्थापना की थी। इन उल्लेखों को ध्यान से सुनने के बाद श्रीराम किसी गहरे विचार मंथन में चले गए। कुछ कदम चलने के बाद वे खींचे हुए से दिखाई दिए। संभवतः भीतर आए उतार चढ़ावों ने उन्हें खिन्न किया हो। भावों और विचारों के वे उभार अपनी संस्कृति और प्राचीन गौरव गरिमा के अक्षत विक्षत हो जाने से ही आ रहे थे। श्री राम मंदिर से बाहर निकलकर कुछ दूर स्थित एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। वे सोचने लगे कि अब किस दिशा में जाना है। इस ऊहापोह के साथ बद्रीनाथ के खंडित गौरव और नर नारायण पर्वत मिलने के बाद होने वाले 10-15 मिनट अपने अंतस में डूबते उतराते कब आंखें लग गई पता ही नहीं चला। पेड़ के सहारे बैठे बैठे जैसे नींद आ गई। पहाड़ी यात्रा ने बुरी तरह थका दिया। उबड़ खाबड़ रास्तों के आने के कारण शरीर पर बेहद दबाव पड़ा था। रात में अच्छी नींद आई थी, लेकिन थकान अभी बाकी थी। शायद आधा घंटे बाद नींद खुली। ज्योतिष पीठ के सामने ही एक झरना बहता है। उसे दंडधारा कहते हैं। श्री राम ने झरने के पानी से हाथ मुंह धोए और आचमन किया। आचमन के बाद क्षण भर के लिए ही मन में एक प्रश्न आया कि अब किधर चलना है। प्रश्न के तत्क्षण बाद उससे मिलता हुआ ही समाधान भी आया। भविष्य
बद्री होते हुए मानसरोवर की ओर निकलना चाहिए। समाधान अपने भीतर ही आंतरिक प्रेरणा की तरह उभरा था। इसे मार्गदर्शक सत्ता का प्रेरित निर्देश भी मान सकते हैं। गंतव्य और मार्ग स्पर्श होते ही श्रीराम नीति घाटी की ओर चल दिए। लगभग 10 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद तपोवन पहुंचे। वहां के तप्त कुंड में गुनगुने पानी से स्नान और कुछ देर विश्राम कर भविष्य बद्री पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए। विष्णु मंदिर अभी भी खुला नहीं था। पुजारी यद्यपि पास ही रहता था, लेकिन लोगों की आवाजाही खास नहीं थी। इसीलिए पूजा आरती का क्रम नियमित नहीं बन पाया था। मंदिर पूजा आराधना के लिए कहाँ होते हैं? उनकी व्यवस्था और अनुशासन में दर्शकों की भीड़ भाड़ ही मुख्य आधार होती है। मथुरा, वृंदावन और ऋषिकेश में श्रीराम ने यह तथ्य अच्छी तरह अनुभव कर लिया था। मंदिर के पट बंद देखकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मंदिर के पास पीपल का एक वृक्ष था। उसके नीचे एक शिला रखी दिखाई दी। श्रीराम उसे निहारने लगे। शिला पर किसी समय चढ़ाए हुए फूल और पूजा सामग्री दिखाई दी। सूखे पत्ते, तिनके और हवा में उड़कर आया गर्द गुबार शिला पर फैल गया था। पिछले 3-4 दिन से जैसे किसी ने सफाई नहीं की थी। श्रीराम को लगा कि यह शिला सामान्य नहीं है। पूजा सामग्री चढ़ाई हुई दिखाई दे रही थी। इसका अर्थ यह कोई देव प्रतिमा है। शिला को साफ कर गौर से देखा तो स्पष्ट प्रतीत हुआ कि प्रतिमा ही है। प्रतिमा है, लेकिन अधबनी है। जिस किसी भी देवता की हो, आकृति आधी ही बनी दिखाई दे रही है। धड़ के ऊपर का भाग पहचाना जा सकता है, वह भी बहुत स्पष्ट नहीं है। बहुत कोशिश करने पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह विष्णु की प्रतिमा है। असमंजस हुआ कि विष्णु मंदिर पास ही है, प्रतिमा उसमें स्थापित नहीं होकर बाहर क्यों रखी हुई है। कोई कारण समझ नहीं आने के बाद श्रीराम ने सवाल को अनुत्तरित छोड़ दिया और वृक्ष के पास ही बैठ गए। वे देखना चाहते थे कि भविष्य के बद्रीनाथ कैसे हैं, इसलिए पुजारी का इंतजार कर रहे थे। दोपहर का सूरज पश्चिम की ओर खिसकना शुरू हुआ। तब पुजारी आता दिखाई दिया। उसने मंदिर के पट खोले। उससे पहले दरवाजे पर चढ़ाई हुई सामग्री बटोरी। वह बुदबुदाता जा रहा था। सामग्री कम देखकर शायद आगंतुकों के लिए कुछ कह रहा था। पट खुलने पर श्रीराम दर्शन के लिए आगे बढ़े। विष्णु मंदिर के गर्भगृह के भीतर नहीं जाया जाता। श्रीराम ने बाहर खड़े होकर हाथ जोड़े। पुजारी ने कहा, भीतर आना है? पास से दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो, ₹1.25 लगेगा। सुनकर श्रीराम स्तब्ध रह गए। इस जंगल में भी भगवान के दर्शन से कमाई? वे चुप रहे। पुजारी ने फिर टोका, सोच लो, कोई है नहीं, इसीलिए मौका है, वरना विष्णु मंदिर में अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाता। श्रीराम ने पुजारी की पेशकश पे कहा, नहीं महाराज, मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, यहीं से ठीक हूँ। पुजारी फिर कुछ बुदबुदाया। श्रीराम को यह तो नहीं सुनाई दिया कि वे क्या कह रहा है, लेकिन उसके भाव जरूर समझ आ गए। श्री राम ने कहा, परेशान मत होइए महाराज, मैं अभिष्ट दक्षिणा चढ़ाऊंगा। यह कहते हुए उन्होंने थैले में से ₹1.25 निकाला और गर्भगृह की चौखट पर रख दिया। किसी कुलीन परिवार के लगते हो। पुजारी ने प्रसन्नता व्यक्त की। थोड़ा खुलने की दृष्टि से कहा, अकेले ही आए हो क्या? इस छोटी सी उम्र में तीर्थ यात्रा की क्या सूझी? क्या साधु सन्यासी होने का मन है? यहाँ किसी बाबा जोगी को अपना गुरु मत बनाना। ज्यादातर लोग कपट मुनि होंगे। पुजारी ने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए और सलाह भी दे दी। वह ₹1.25 मिलने की खुशी में आत्मीयता जता रहा था। जिस किसी भी कारण से जी खोल रहा हो, श्रीराम ने उसका आदर ही किया। पूछने लगे, बाहर जो प्रतिमा है वे किनकी है? वे प्रतिमा अधूरी है, किसी ने गढ़ी नहीं है। समय अपने आप गढ़ रहा है। जब पूरी हो जाएगी तो बद्री विशाल यहीं पूजे जाएंगे। पुजारी ने कहना जारी रखा, तब नर और नारायण पर्वत भी मिल जाएंगे। लाता देवी के मंदिर में अभी तो 24 वर्ष में मेला लगता है। बद्री विशाल के यहाँ प्रकट होने पर हर वर्ष मेला लगेगा। विवरण देते हुए पुजारी अचानक गंभीर हो गया।
तब मुझे भी गर्भगृह के भीतर बुलाने का पाप नहीं करना पड़ेगा। मेले में ही बहुत लोग आएंगे। और हाँ, बद्रीनाथ जी का दर्शन करने वाले भी तो यहीं आएंगे। उनके चढ़ाए पैसों से मैं माला माल हो जाऊंगा। पुजारी कहे जा रहा था। श्रीराम उनकी बातें विनोद की तरह सुन रहे थे। थोड़ी देर पहले 1.25 रुपया मांगने पर जो गुस्सा आ रहा था, वह तरस में बदल गया था। गरीबी है, इसीलिए ये लोग उम्मीद लगाते हैं, पुजारी कहे जा रहा था। लेकिन वह दिन देखने के लिए मैं कहाँ बचूंगा। पता नहीं कब नर और नारायण मिलेंगे, कब बद्री विशाल यहाँ पधारेंगे। पुजारी 1.25 रुपये की दक्षिणा से मगन था। उसे अपने ढंग में उल्लास व्यक्त करता छोड़कर श्रीराम मंदिर से बाहर आ गए। नीति घाटी होते हुए वे अज्ञात स्थान गंतव्य था, जिसके लिए भीतर से प्रेरणा उमड़ रही थी। यूं कहे कि वह जगह मंजिल थी, जिसके बारे में पता नहीं था कि कहाँ है, लेकिन वह खींच रही थी। जिस रास्ते वे जा रहे थे, वह दरूह चढ़ाई वाला था। सकरी पगडंडी और कांटे कंकरों से अटे पड़े उस मार्ग पर कुछ दूर चलते हुए ही थकान आ जाती थी। जोशीमठ में दंडधारा में स्नान करने के बाद श्रीराम पर थकान ने दोबारा हमला नहीं किया। दोनों कंधों पर 2 थैलियां, हाथ में लाठी और पांव में मोटे तले वाले रबर के जूते पहने वे समगति से आगे बढ़ रहे थे।